नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम लोगों की जो सीरीज़ चल रही है 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उस सीरीज़ के अंदर मैं एक और वीडियो आज आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम लाइफ प्रोसेस चैप्टर से रिलेटेड 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और हम जानेंगे उनको, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर कर देना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो हमसे क्वेश्चन बोलता है कि जो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन दी, तो इससे बेसिकली ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन आया है, जिसमें पूछा गया है कि जो ज़्यादातर हमारा डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। बेसिकली क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है कि जो हमारा डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है वो कहाँ पर होता है। तो वो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में टेक प्लेस होता है, ठीक है। एक तरह से इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सबसे ज़्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। इसमें जब हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं कि जैसे माउथ से लेके पूरा ओसोफेगस के थ्रू स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ज़्यादातर जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन क्या है देखो ये, हाँ, यस, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मेंशन द रॉ मटेरियल, कौन कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं, वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट। बेसिकली क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो प्लांट की लीफ में प्रेजेंट होता है। सनलाइट उसको सन से मिलती है। प्लांट के अंदर जो वाटर होता है वो रूट के थ्रू आता है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसको हम लोग जो एक्सेल करते हैं उससे प्रोवाइड होती है स्टोमेटा के थ्रू। मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा कि इस क्वेश्चन के लिए फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस मैंने एक एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके उस वीडियो को देखिए। उसमें आप फोटोसिंथेसिस को एक एनिमेशन के माध्यम से, कि प्लांट के अंदर कौन सा पार्ट कैसा दिखता है और उसमें कैसा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, आप उसको वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से फोटोसिंथेसिस समझ में आएगा और पता चलेगा कि प्लांट के अंदर आखिर सिस्टम होता कैसे है, ठीक है। तो दूसरा हमारा ये क्वेश्चन हो गया कौन कौन से रॉ मटेरियल होते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। सबसे पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पे होती है, स्टमक में होती है। तो सबको पता है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो स्टमक में होती है, उसकी लोकेशन पता है, उसका फंक्शन भी बता देते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले की बात करें कि गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे स्टमक में एक ग्लैंड होती है, प्रेजेंट होती है स्टमक की वॉल पे। दूसरी बात करें तो ये गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती है। गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं वो 3 तरह के एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करो कि अब क्या होता है। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन के लिए होता है, प्रोटीन को डाइजेशन के लिए होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम बनाता है, और रेनिन जो होता है ये बेसिकली इन्फेंट में होता है। इन्फेंट यानी बच्चों के अंदर पाया जाता है। बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, वो जो दूध पीते हैं उसको डाइजेशन के लिए रेनिन की आवश्यकता पड़ती है। अभी हम इन तीनों चीज़ों के जो फंक्शन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें नहीं बताऊंगा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है तो उसमें अच्छे से समझ में आएगा। आगे चलते हैं। हमसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम द ग्लैंड, हमें उस ग्लैंड का नाम बताओ जो वॉल ऑफ, देखो वही क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का ही क्वेश्चन है, पर इसमें पहला क्वेश्चन क्या था, उसने डायरेक्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड दे दिया कि गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है और उसके फंक्शन पूछ लिए। दूसरे क्वेश्चन में उसने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, उसने बोला कि ऐसी ग्लैंड का नाम बताओ जो वॉल ऑफ द स्टमक में प्रेजेंट होती है और जो सीक्रेट करती है, सिक्रेशन करती है डाइजेस्ट फूड ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड के लिए, मतलब कुछ एंजाइम को सीक्रेट करती है जिससे डाइजेशन ऑफ फूड होता है, और उसके 3 कंपोनेंट बताओ और जो सीक्रेट करती है वो बताओ, ठीक है। तो बेसिकली वही ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे पूछ लिया, नाम नहीं दिया इसमें। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है इसमें जो सब फर्स्ट पूछा गया है कि कौन सी ग्लैंड है, तो हमें पता है गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो स्टमक की वॉल पे प्रेजेंट होती है। ये ग्लैंड क्या करती है, ये गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती है जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और 2 प्रोटीन एंजाइम होते हैं जिसको रेनिन और पेप्सिन बोलते हैं, ठीक है। म्यूकस होता है, प्रोटीन होता है, और प्रोटीन एंजाइम कौन कौन से होते हैं हमारे, एक तो होता है रेनिन, एक होता है पेप्सिन। ये 2 तरह के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है जो एसिडिक मीडियम स्टमक के अंदर बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे
इस वीडियो का क्या होने वाला है कि ये हमें एक फ्लो चार्ट दे दिया, ठीक है। इस फ्लो चार्ट में इसने पूछा है कि ABCDEF का हमें नाम बताना है, उसका फंक्शन भी बताना है, ठीक है। तो इसने सबसे पहले बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट और इंस्ट्रक्शन। तो इसमें बेसिकली इस चार्ट को बताना है, इसमें फंक्शन भी पूछ लिया है। तो देख लेते हैं इसको, यहाँ पे देखो अब क्या है, देखो ये हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 तरह के एंजाइम सीक्रेट करती है। सबसे पहले ABC। ए क्या है, ए हमने बोल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मान लो ये HCl को सीक्रेट करती है, ठीक है। बी ये करती है पेप्सिन को, ठीक है, पेप्सिन नहीं है, पेप्सिन है, ठीक है। सी करती है म्यूकस। 2 एंजाइम होते हैं पेप्सिन और रेनिन। रेनिन बेसिकली इन्फेंट में होता है, बच्चों के अंदर होता है, ठीक है। अब HCl का काम क्या है, HCl का काम है, फंक्शन है उसका कि मीडियम को एसिडिक करना है, जिसकी वजह से जो एंजाइम है पेप्सिन वो एक्टिवेट हो सके। बेसिकली इसका फंक्शन क्या है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करना है। एसिड का काम तो एसिडिक मीडियम ही क्रिएट करना होगा, तो इसका काम होता है एसिडिक मीडियम बनाना, ठीक है। तो HCl में मीडियम एसिडिक मीडियम बनाता है, जिसकी वजह से जो एंजाइम होता है पेप्सिन होता है, वो पेप्सिन एंजाइम होता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, वो अपना वर्क अच्छे से कर पाता है। पेप्सिन का काम क्या होता है, ये पेप्सिन प्रोटीन जो होता है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है पेप्टोन्स में। जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं, हम लोग खाना कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की फॉर्म में खाते हैं ना, तो जो प्रोटीन होता है ना वो पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम का वर्क होता है वो होता है हमारा पेप्सिन। बात करते हैं एफ क्या था हमारा, म्यूकस का काम देख लेते हैं। तो म्यूकस का काम होता है जो हमारा HCl है ना, बेसिकली एसिड है, इसका pH 0 से 1 के बीच में लाई करता है। इतना ज़्यादा एसिडिक है कि हम अपने हाथ पे डाल दें तो हाथ जल जाए, तो फिर उतना अगर हमारे स्टमक में है तो पेट से बाहर भी तो आना चाहिए, वो सब खत्म कर देगा। तो म्यूकस कुछ नहीं होता, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है जो हमारी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक है ना, उसको HCl के एक्शन से, एसिड के एक्शन से बचाने का काम कौन करता है, म्यूकस करता है। तो समझ में आ गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 तरह के एंजाइम प्रोड्यूस करती है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। HCl मीडियम को एसिडिक बनाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करती है, और जो म्यूकस होता है उसका फंक्शन होता है HCl के प्रकोप से बचाना। जो स्टमक के अंदर HCl का प्रकोप है उससे बचाना, बेसिकली ये बचाने का काम करता है स्टमक को, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ, इसको ही हम कंटिन्यू करेंगे, बस वीडियो अलग हो जाएगी, क्वेश्चन सेम चलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो आएगा वो 6th क्वेश्चन आएगा इसी चैप्टर से। धन्यवाद।